हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो हमने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए उत्तराखंड वन दरोगा जो है उसके लिए हमने आपके चैनल पर बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था कि 1 मार्च से आपकी उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपको डेली, आज तो थोड़ा लेट हो गया, आपको डेली 4 बजे आपकी क्लास यूट्यूब पर अपलोड होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, आपको फ्री में सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप उत्तराखंड में किसी भी साइंस या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी आती है, जो दूसरी साइंस आती है, आप इससे प्रिपरेशन कीजिए। आपके सारे एग्जाम में इसी लेवल की साइंस आती है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखिए, आज हम शुरू करेंगे बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, कि जिस बच्चे को बायोलॉजी का मतलब भी ना पता हो, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहना है, डेली क्लास अटेंड करनी है और जो भी आपसे पूछा जाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखिए, सबसे पहले देखिए, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो जीव विज्ञान आखिर है क्या, हम क्या, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है जीव विज्ञान। अगर हम देखें, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी आपकी जीव विज्ञान कभी चेंज नहीं होने वाला है। आई थिंक कोई भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, उसी लेवल का आता है, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, अब देखिए, बायोलॉजी जो एक शब्द है वो ग्रीक से है, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, वो क्या है, ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ देख लीजिए। अब बायोलॉजी जो मिलकर हमने बना है, देखिए किसी भी शब्द के पीछे जब लॉजी लगा होता है, जब लॉजी की बात, तो हम स्टडी से ही रिलेट करते हैं उसको, उसका मतलब स्टडी ही होता है। और बायो का आपका मीनिंग है जीवन, मतलब कि लाइफ। हम अब यहाँ पर हम लाइफ का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, जो जीवित हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, लॉजी से अब किसी के पीछे लगा होता है, हम देखते हैं पॉमोलॉजी, ऑन्थोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं जिनके पीछे लॉजी वर्ड होगा, वहाँ पर मतलब आपका स्टडी से होगा, ध्यान रखना है। अब देखिए, बायोलॉजी कोई न्यू साइंस नहीं है जिसका डेवलपमेंट अभी हुआ हो, जिसका विकास अभी हो। बहुत पहले से वैज्ञानिक अपने अलग अलग स्तर पर प्रयास करने में लगे हुए हैं और अपने जो भी उन्होंने खोज की है उसको देते हैं। अगर हम देखें, जो कुछ साइंटिस्ट के हम आज नाम देखेंगे, 2-3 साइंटिस्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन उन साइंटिस्ट को अगर आपको नहीं पता है तो आपने भूलना नहीं है। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं अरस्तु की। एरिस्टोटल जो है उनको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता इसलिए कहते हैं, आप अगर अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, जब जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला वैज्ञानिक प्रयास, जो साइंटिफिक जो तरीका था, वो अपनाया गया था अरस्तु के द्वारा। इनको इसलिए क्या माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है, और साथ में इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने उस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है, उस फील्ड में ज़्यादा काम किया है, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ था, तो इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। इनकी बुक भी है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, साथ में याद रखना है फादर ऑफ जूलॉजी। अब यहाँ पर इससे रिलेट क्वेश्चन को देखिए, चार्ल्स डार्विन, आधुनिक जीव विज्ञान का पिता। अगर हम आपसे सीधे से क्वेश्चन पूछें फॉदर ऑफ बायोलॉजी, तो आपका आंसर होगा अरस्तु, एरिस्टोटल। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए आधुनिक जीव विज्ञान, मॉडर्न बायोलॉजी के आपने पिता बताने हैं, तो ध्यान रखना है चार्ल्स डार्विन। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग, मतलब जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उस वर्ड का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस से हैं, और ट्रेविलियनस जो कि जर्मनी से हैं, और ईयर भी याद रखना है 1802। कोई बुक है जिसमें 1803 लिखा है, तो आपने उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको कभी भी आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविलियनस ने 1802 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखा में विभक्त किया गया है। देखिए प्रमुख शाखा, हमने ये नहीं बोला कि सिर्फ दो, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं आपकी बायोलॉजी की, लेकिन अगर हम देखें तो अध्ययन की सुविधा के लिए दो प्रमुख जो मेन है आपका, वो प्रमुख है आपका जूलॉजी है मतलब जंतु विज्ञान, और आपका वनस्पति है वनस्पति विज्ञान। अब देखिए जंतु विज्ञान को देख लेते हैं। इस शाखा में जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो भी आपके एनिमल्स हैं उनका अध्ययन कहाँ होता है, आपका जूलॉजी में होता है। जबकि हम ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का अध्ययन किस में होता है, बायोलॉजी में होता है। लेकिन अगर हम देखें अब इसमें प्लांट और एनिमल को बांट रखा है। अगर हम एनिमल के अध्ययन को, उनके स्वभाव, रचना, वर्गीकरण की बात करें तो वो किस में होता है, आपका जूलॉजी में होता है, जंतु विज्ञान में होता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने आपका देखो ये बीसी भी ध्यान रखना है, पता है कि वो ये उल्टा चलता है, ठीक है। 384 से 322 बीसी में अपनी बुक जंतु इतिहास, इसका नेम है एनिमिलिया हिस्टोरिया, ध्यान रखना है। जो अब ये बुक है, आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुक जंतु इतिहास या फिर हिस्टोरिया एनिमिलिया किसकी बुक है, तो वो एरिस्टोटल की है, अरस्तु की है। में 500 जंतुओं का संपूर्ण वर्णन दिया था, जिस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। इन्होंने 500 जंतुओं का वर्गीकरण दिया था अपनी बुक में। बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया, जंतु इतिहास, जिस कारण इनको क्या है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी शब्द ग्रीक शब्द बॉस्कीन से बना है, जिसका अर्थ है चरना। थियोफ्रेस्टस, तो बॉटनी से रिलेटेड आप सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस थे, इनकी बीसी यहाँ याद रखना है 370 से 295। ये सबसे पहले अपनी बुक वनस्पति इतिहास, हिस्टोरिया प्लांटेनम, तो इनकी बुक का नेम ध्यान रखना है। 500 प्रकार की वनस्पति पौधों को वर्णन दिया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ आपका क्या है, फादर ऑफ बॉटनी क्या है आपका, फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता क्या हैं, कैरोलस लीनियस है। अभी हम आगे बात करेंगे कैरोलस लीनियस के बारे में, वो अब किस चीज के लिए फेमस है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ बात है कैरोलस लीनियस की। तो देखिए कैरोलस लीनियस, अभी मैंने आपको बताया आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कैरोलस लीनियस को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी आप किसको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को। लेकिन अगर सीधे क्वेश्चन हो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। और यहाँ पर देखिए इनको कार्ल लीनियस भी यही है, कैरोलस लीनियस भी यही है कि इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान जो दिया था वो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर से दिया था, द्विनाम पद्धति से दिया था। उसी पद्धति के अनुसार इन्होंने कैरोलस लीनियस से अपने नाम को चेंज किया है कार्ल लीनियस, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। साथ साथ इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, इन्होंने वर्गीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जिस चीज़ के लिए फेमस है वो हमें पता है, द्विनाम पद्धति से बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए ये अपने फेमस है। बुक का नेम देखिए सिस्टम एंड नेचुरी है, सन 1735। द्विगत प्रणाली का प्रतिपादन, द्विनाम पद्धति जिसको बोलते हैं, जंतु पादप, ऐसा इन्होंने दो जगत वर्गीकरण भी दिया है। दो जगत वर्गीकरण आपका दिया गया है जिसमें जंतु और पादपों को दो अलग अलग बांटा गया है। अब देखिए आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नाम पद्धति को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हम कुछ साइंटिस्ट को देख रहे हैं, उनके योगदान देख रहे हैं कि बायोलॉजी कैसे शुरू हुआ था। आज का इस लेक्चर का मोटिव है आपके बायोलॉजी में इंटरेस्ट को जगाना कि बायोलॉजी शुरू कहाँ से हुआ था। अगर हम देखें एरिस्टोटल के टाइम से बायोलॉजी का शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं, एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक। एंटोनी बॉन जो ल्यूबनहॉक हैं, उन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था, ये जीवित कोशिका थी। हमें पता है कि जो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, हमने इस चीज को पढ़ रखा है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन वो सन कौन सी थी, सन आपने मुझे कमेंट में बतानी है। सन सभी को याद होनी चाहिए, हम सब उसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सब ने जो ईयर था वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।
उन्होंने उस ईयर में कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका अगर हम रियलिटी में देखें, वास्तविकता में उसको देखें, तो वो कोशिका भित्ति थी जो कि डेड होती है, निर्जीव होती है। तो सबसे पहले जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। सन भी याद रखनी है, अपनी एनसीईआरटी में आपकी साफ साफ मेंशन है 1674, 1674। दूसरी है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर भी बहुत बड़ा इनका भी योगदान है। बहुत सारे साइंटिस्ट का हम देखेंगे, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे कैसे कैसे उनका योगदान रहा है। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था, पाश्चुरीकरण को दिया था आपका, एवं रेबीज के टीके की खोज की थी। तो ये आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा है, जहाँ पर आपने एरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस, आपने थियोफ्रेस्टस, ये सब चीज़ें अपने बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। फादर ऑफ बायोलॉजी हम एरिस्टोटल को बोलते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी हम थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी हम किसको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। कैरोलस लीनियस फेमस हैं अपनी द्विनाम पद्धति से, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर से, साथ साथ इन्होंने द्विजगत प्रणाली को भी दिया था, जिसके आधार पे जो आज हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं वो उसका आधार बना है। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने ध्यान रखनी है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हम यहाँ पर आपको फिजिक्स भी कराएंगे और केमिस्ट्री भी कराएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ चैनल के साथ बने रहना है और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।